बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 1 नंबर सिस्टम। इसमें हम अब नेक्स्ट थ्योरम करने लगे हैं और वो थ्योरम ये है कि मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2 इज़ इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2। ये देखें, इसमें हम सपोज कर लेते हैं लेट Z1 इक्वल्स टू A1 प्लस एटा B1। तो देखिए मॉड ऑफ Z1 क्या हो जाएगा, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर स्क्वायर रूट। और इसी तरह से Z2 अगर हम सपोज करते हैं कि A2 प्लस एटा B2, तो यहाँ से आपके पास मॉड ऑफ Z2 आ गया A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर स्क्वायर रूट। प्रोडक्ट लें अगर ये प्रोडक्ट ले रहे हैं, ये A1 प्लस एटा B1 इंटू A2 प्लस एटा B2। Z1 और Z2 की वैल्यू पुट की, मल्टीप्लाई करें अब इसे A1 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले और फिर एटा B1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ब्रैकेट ओपन करें तो A1 A2 प्लस एटा A1 B2 फिर प्लस एटा A2 B1 फिर प्लस एटा स्क्वायर B1 B2। और एटा स्क्वायर तो -1 होता है, तो इसको पहले लिख लें A1 A2 ये माइनस B1 B2, और इन दो में से एटा कॉमन लेके लिख लें A1 B2 प्लस A2 B1। इसका अब मॉड लिया जा सकता है, मॉड ले लें Z1 इंटू Z2 मॉड। तो आपको पता है कि क्या है फार्मूला, मॉड का फार्मूला बताएं, रियल का स्क्वायर फिर इमेजिनरी का स्क्वायर और सम लेके स्क्वायर रूट। ये ले लिया, इनके स्क्वायर्स खोल लें, फार्मूला तो पता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इधर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका स्क्वायर आ गया A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर फिर प्लस इसका स्क्वायर हो गया B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर, और 2ab करेंगे तो -2 A1 A2 B1 B2। इधर पे भी ये आ गया फर्स्ट का स्क्वायर, फिर ये सेकंड का स्क्वायर, फिर इनका प्रोडक्ट 2A1 A2 B1 B2 और ये स्क्वायर रूट। इसमें आप देख सकते हैं कुछ कैंसिलेशन हो रही है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव कैंसिल हो गए। आप फर्स्ट में से और थर्ड में से कुछ कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन आ रहा है, ये देखें A1 इधर भी है A1 इधर भी है। ये चलें पहले तरतीब से लिख लेते हैं, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर B2 स्क्वायर। फिर ये लिख रहे हैं A2 स्क्वायर B1 स्क्वायर और ये B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब क्लियर है, A1 स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये बचा A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, और इन दो में क्या कॉमन ले सकते हैं, B1 स्क्वायर, तो ये B1 स्क्वायर कॉमन ले लें तो A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट। अब A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर दोनों में आ रहा है ना, तो ये जब निकल जाएगा तो ये A1 स्क्वायर, ये निकल गया तो ये B1 स्क्वायर, और जो कॉमन था वो है A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर और स्क्वायर रूट। अब चाहें तो इस स्क्वायर रूट को लहदा कर दें, ये A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, और इस स्क्वायर रूट को भी लहदा कर दें A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। और ये किसके इक्वल है,
ये तो है मॉड ऑफ Z1 और ये है मॉड ऑफ Z2। तो देखें, प्रूव कर दिया आपने कि Z1 इंटू Z2 होल मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2। तो ये रिजल्ट देखें हमने ड्राइव कर दिया। अब ये जो था वो पार्ट नंबर 6 था थ्योरम, ये पार्ट नंबर 6। अब हम पार्ट नंबर 7 की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 7 जो है वो ये बता रहा है, ये पार्ट नंबर 7 में ये कहा गया कि मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 इज लेस देन मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इज लेस देन, ये लेस देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। ये आपने प्रूव करना है। तो ये देख लें। अब इसके प्रूफ की तरफ आ जाते हैं। अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज कर लें, लेट पॉइंट ए, इसे हम सपोज कर लेते हैं ए और बी, एंड द पॉइंट सी एंड डी, बी टू points representing complex numbers Z1 and Z2, that is Z1 equals to A plus iota B and Z2 equals to C प्लस iota D। ये आपने सपोज कर लिया। अब अगर हम ऑर्गेन डायग्राम में ये देखें, अगर इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को यहाँ रिप्रेजेंट करें, हम कहते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ये पॉइंट ए है, यहाँ पर हमने ले लिया ये पॉइंट ए, और इसी तरह से हम ये पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट सी, इसके ये है ए प्लस iota बी, और दूसरा है सी प्लस iota डी। अगर आप इन दो को एडजेसेंट साइड लेते हुए पैरेललोग्राम बनाएं, देखें इसके पैरेलल यहाँ पे ये साइड और इसके पैरेलल यहाँ पे अब ये साइड ले लें, तो देखें ये पैरेललोग्राम बन गई। इस पॉइंट को हम बी का नाम दे देते हैं। तो ये ओ बी इसका जो डायगोनल है, अभी हम ये बता देते हैं कि ये क्या बनेगा। देखें यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, इस तरह अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, इधर पे आप देखें कि जितनी लेंथ ये होगी, ये परपेंडिकुलर ड्रा किया, यानी ये लेंथ और ये लेंथ सेम है, और इसी तरह से यहाँ पर ये लेंथ और ये लेंथ सेम है। क्यों? क्योंकि इसका स्लोप और इसका स्लोप इक्वल है ना, इसके पैरेलल बनाया ना हमने इसे। तो आप देख सकते हैं ना ये कि यहाँ से यहाँ तक लेंथ अगर कितनी है, ये सी है ना, ये अगर सी है तो यहाँ से यहाँ तक ये भी सी होगी। और इसी तरह से आगे देख लें आप, ये सी है और यहाँ से यहाँ तक कितनी लेंथ है, ये ए है ना, यहाँ से ये देखें यहाँ से यहाँ तक लेंथ ए, और ये बी, जिस तरह ये सी डी में ये सी है और ये डी है, ये डी है।
ये सी, ये डी, यहाँ पे ये ए और ये बी। जब ये बी है तो यहाँ से यहाँ तक ये भी बी होगी, और ये डी है तो ये भी डी होगी, तो ये डी होगी। अब कुछ क्लियर हुआ कि जब हम ये ले रहे हैं तो ये कितना है, सी है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, ए है, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, ए प्लस सी, और यहाँ से टोटल यहाँ तक कितना हो गया, ये बी है और ये डी है, तो ये बना बी प्लस डी। तो बी के लिए जब बना तो ये बना ए प्लस सी और प्लस आयोटा बी प्लस डी। ये आपने बी को भी लिख दिया, यानी इसमें ये Z1, ये Z2 और ये ओ बी, इनकी मदद से हमने ये बनाया ए प्लस सी और प्लस आयोटा बी प्लस डी। तो ये बात यहाँ पर आप देख सकते हैं कि we consider a parallelogram, कौन सी, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, ये हम पैरेललोग्राम कंसिडर कर रहे हैं। सच दैट ओ ए की जो लेंथ है वो एक्चुअली किसके इक्वल है, मॉड ऑफ Z1 है, और इसी तरह से ओ सी की जो लेंथ है वो मॉड ऑफ Z2 है, ये जो लेंथ है। तो ओ बी की लेंथ क्लियर हो गई यहाँ पे फिगर में, ये कितनी हो जाएगी, आप ये देख सकते हैं ना, ये ए प्लस सी और दूसरा कितना आ रहा है, बी प्लस डी। तो ओ बी की लेंथ जो है वो मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 हो जाएगी, बिकॉज क्योंकि Z1 प्लस Z2 अगर आप लेते हैं तो देखें ए प्लस आयोटा बी प्लस सी प्लस आयोटा डी, और ये ऐड होके आपके पास आ रहा है ए प्लस सी प्लस आयोटा बी प्लस डी, क्योंकि Z1 प्लस Z2 ये है, ये देख लें। तो यानी ये ओ बी वेक्टर, ये जो है ओ बी है, ये किसको ज़ाहिर कर रहा है, इस कम्प्लेक्स नंबर को ज़ाहिर कर रहा है, और ये कम्प्लेक्स नंबर अभी हमने देख लिया किसके इक्वल है, Z1 प्लस Z2 के इक्वल है। तो इसका जो मॉड है, इसका मॉड इसके मॉड के इक्वल हो जाएगा, यानी Z1 प्लस Z2 का जो मॉड है वो ये ओ बी के इक्वल आ रहा है। अब आप ये देखें कि हमें मालूम है कि ट्राइंगल में दो साइड्स का सम तीसरी साइड से ज़्यादा होता है। एज ओ ए बी इज अ ट्राइंगल, सो sum of two sides is greater than the third side। ये वजह क्या, अब यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं इस बात को कि एक साइड ओ ए हो गई, सो ओ ए, और दूसरी ए बी, ये दो साइड का सम ये ग्रेटर होगा तीसरी साइड से, और तीसरी साइड क्या है, ओ बी, ये ओ ए पहली साइड, ए बी दूसरी साइड, तो इन दो का सम तीसरी साइड से ग्रेटर होगा। और ओ ए और ओ बी हम बता चुके हैं ये क्या है, ये मॉड ऑफ Z1 है, ये मॉड ऑफ Z2 है। ए बी देख लें, ये ए बी और ओ सी इक्वल है ना, तो जब ये Z2 है तो ये भी Z2 है, और इसको बता चुके हैं कि ये मॉड ऑफ Z1 प्लस
Z2 है, ये एक आ गई एक्सप्रेशन। और इसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं आल्सो इनका डिफरेंस जो है वो तीसरे से कम होगा। ये OA माइनस अगर कर लेते हैं AB तो ये लेस हो जाएगा OB से, यानी दो साइड्स का डिफरेंस तीसरी साइड से कम हो जाएगा। ये इसी को ऐसे लिखा गया ना, ये दो साइड का सम तीसरी से बड़ा होता है तो दो साइड्स का डिफरेंस तीसरी से लेस होगा। अब यहाँ पर ये कर लें, ओ भी इधर ले आए, ए बी को उधर ले जाएं, तो ये बन गया कि ओ ए माइनस ओ बी, या ए बी चलें वही रहने दें, तो ये वैल्यू पुट कर दें। ओ ए क्या था Z1 मॉड और माइनस ए बी मॉड बता चुका हूँ मैं। ये देखें ए बी मॉड और ओ सी मॉड सेम है, तो ये मॉड ऑफ Z1 Z2 हो गया इज लेस देन मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, ये नंबर 2 हो गया। अब इन्हें कंबाइन कर लें बाय 1 and 2, mod of Z1 minus mod of Z2 is less than mod of Z1 plus Z2 is less than mod of Z1 plus mod of Z2, ये आ गया। और अगर हम बात करें कि इक्वालिटी के लिए, इक्वालिटी होल्ड्स when क्या होगा कि अगर ये कोलिनियर हो जाते हैं, when the points A and C becomes collinear, collinear to B, और यानी आप इस तरह बता सकते हो यहाँ पे कि कोलिनियर से क्या मुराद हो गई कि अगर फ़र्ज़ करें ये हम लेते हैं कि अगर हमारे पास एक पॉइंट है, ये ए पॉइंट, और दूसरा पॉइंट हमारे पास अगर हम ये ले रहे हैं, ये एक लाइन, ये एक ही लाइन पर हैं ये दोनों, इसको मैं अगर फ़र्ज़ किया कि नाम दे देता हूँ, ये ओ ए को Z2 मॉड ले लेते हैं, ये ओ बी को Z1 मॉड ले लेते हैं। तो अगर ये एक ही लाइन पर हैं तो ये जो लेंथ है इसे उठा के आगे ला सकते हैं, ये ऐसे, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट C आ गया बस। तो ये Z2 मॉड था तो ये भी Z2 मॉड हो गया, यानी OB प्लस BC, OB प्लस BC इक्वल टू OC। और ये जो BC है वो तो OA को उठा के उधर लाए हैं ना, तो OB प्लस OA इज इक्वल टू OC, यानी ये बना मॉड ऑफ Z2, ये मॉड ऑफ Z1, OA को हमने मॉड ऑफ Z2 का है, और ये O से C तक क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक Z1 और आगे ये Z2, तो टोटल कितना हुआ Z1 प्लस Z2, तो ये Z1 प्लस Z2। तो ये इक्वालिटी इस तरह से होल्ड कर जाएगी कि हमने एक ही लाइन पर अगर तीनों पॉइंट्स को ले लिया, तो यहाँ से फिर क्या पता चलेगा, सो मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2।
कि अगर ट्रायंगल बन रही होगी तो फिर लेस का सिंबल आएगा, और अगर एक लाइन पर होंगे तो फिर इक्वलिटी का सिंबल आ जाएगा। तो ये हमने नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी प्रूव कर दी। चलें, बस आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद आगे काम करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।